हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1 है, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए लिखा गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो इसका सॉल्यूशन होगा असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं। जिसे कुछ समझते हैं, देखते हैं अभी। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। सभी पूर्ण संख्या के संग्रह में क्या को डब्लू सूचित किया जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे डब्लू वाला वो क्या है 0 1 2 3 4। तो ये क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृत संख्या नहीं है। समझने के लिए आइए देखते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या। देखिए जैसे पहले समझते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, क्या ये प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में, अर्थात समोच्च में क्या 0 को शामिल कर, देखिए 0 कर देते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। तो 0 को शामिल करने से क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन रहा है। लेकिन मेरा सवाल क्या बोल रहा था? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि शून्य कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। आइए अब दूसरा सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक संख्या होती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को m/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए समझाते हैं कैसे। मान लीजिए 2 3 4 5 6 6 7 8। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 1/4 लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके।
जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो। क्यू इक्वल टू नो जीरो, अर्थात क्यू का मान जो होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए पी बटे क्यू अर्थात भिन्न के रूप, 2 को 2 बटे 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 बटे 1 लिखते हैं, 4 को 4 बटे 1 लिख सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्या हम लोग कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो कथन क्या सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए तीसरा देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। लिखेंगे कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि m/1 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। अर्थात हम इसको m/1 p/q भी लिख सकते हैं इसको, या तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखिए p/q एक पूर्णांक नहीं है। तो अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कोई एक पूर्णांक लेते हैं 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। चलिए अब और कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2। कहता है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो ये सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सूत्र जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे सूत्र है r+s/2। तो सॉल्यूशन देखिए, हल करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं r बराबर 1, s बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। तो यही सूत्र में लिखते हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे तो 1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे तो क्या बोल रहा है उदाहरण, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात लीजिए। इस प्रोसेस से थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम सोचते हैं कि छोटा सा प्रोसेस लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ कितनी संख्या दिया गया है, 5 संख्या। तो n का वैल्यू कितना है, 5 है, इसलिए n+1 बराबर तो कितना होगा, 5 प्लस 1 और कितना होगा, 6। इसको छोड़ दीजिए, इसके अब निकालते हैं 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या। देखिएगा यहाँ पे 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 5 परिमेय संख्या निकालते हैं। तो देखिए 5 परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, आसान तरीका से। तो देखिएगा क्या करना है, तो 1, ये संख्या 1 है, तो क्या करना, 1/1 करिए, ऊपर नीचे क्या करना, 6 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया, 6/6। हम बन गए 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए 6 से, कितना होगा, 6 दूनी 12/6।
तो देखिए अब आ जाएगा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। अतः क्या कहेंगे, 1 और 2 के बीच कितना बोला था, 5 परिमेय संख्याएं। तो क्या क्या है, तो हो जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 परिमेय संख्या लिख हो गया। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3/2, 5/3, 11/6। ये लास्ट में आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 1 और 2 के बीच कितना संख्या निकला, इस तरह से देखिए, किस तरह से निकला। यहाँ पे देखिए बारी बारी देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन हुआ, क्योंकि हमको 6/6 है और 12/6। मान लीजिए 6/6 के और 12/6 के बीच कितना संख्या होगा, 5 संख्या होगा। जैसे कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो इसको क्या करना है, काट कूट के एक सिंपल सा इसमें ला लेते हैं मेथड में। जैसे कि 8/6, 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तियाना 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11/6। तो ये हो गया। अतः लिखेंगे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो क्या होगा, ये होगा आंसर। तो पुनः एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। तो सवाल था क्या कि नीचे दिए कथन को सत्य है अथवा असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सवाल था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या शून्य एक पूर्ण संख्या परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। यहाँ पे क्या छूट गया है, प्राकृत संख्या नहीं है। चलिए अब दूसरा सवाल है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका कथन क्या सत्य है, प्रत्येक पूर्णांक को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो कथन क्या असत्य है, क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। चलिए अब कुछ हमको दिया गया था कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। जैसे r+s/2 किया था, इस प्रोसेस से लंबा जाता तो हम शॉर्ट प्रोसेस लेते हैं। जैसे कि संख्या क्या है, 5 को, तो n+1 कीजिएगा तो 5 1 6 होता है। तो 1 और 2 के बीच, तो 1 को हम क्या 1/1 लिख सकते हैं, तो 6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, अंश और हर गुना करेंगे। तो 6/6 ये 2 है, तो 2/1 गुना 6/6 था, 6 दूनी 12/6। देखिए 6/6 और 12/6 के बीच क्या संख्या, 5 7/6 निकल सकता है, 8/6 निकल सकता है, 9/6, 10/6, 11/6। तो लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं तो लास्ट में लिखेंगे, अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या है, 7/6, 4/3, 3/2, 5/6, 11/6, यही है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं 1.1। एक्सरसाइज 1.1। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है?
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ P और Q पूर्णांक है। Q इक्वल टू नॉट 0 है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए करते हैं कैसे। तो कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक और Q इक्वल टू नॉट 0? तो आंसर क्या होगा इसका सॉल्यूशन? तो लिखेंगे हाँ, क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए जैसे में 0/1, 0/2, 0/3 डॉट डॉट। दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना। कितना? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। संख्या कितना निकालने मिल रहा है? तो n का मान कितना हो गया? 5। नंबर 5 निकला तो n+1 कर दीजिए। ये क्या हो गया? 5 + 1 बराबर 6। तो हमको 3 और 4 के बीच निकालना है। तो हमको संख्या कितना दिया? 3। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1 लिख सकते हैं। इसको गुना करेंगे ऊपर नीचे 6 से। तो कितना होगा? 6 × 18, 6 × 6। दूसरा क्या है? 4 के बीच 5 परिमेय संख्या याद करना है ना। 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4/1। तो इसको क्या करेंगे? 6 से ऊपर नीचे होना। 6 चौके 24/6। 24/6 हो गया। तो देखिए 18/6 और 24/6 के बीच हम कितना 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं ना। तो क्या क्या होगा? 19/6, 20/6, 21/6। तो हम इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगा? 18/6 के क्या होगा? 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो देखिएगा 18/6 और 24/6 के ही बीच में। तो लिखेंगे यही हो गया आंसर। ओ सॉरी, हमको यहाँ बोल रहा था कि 6 परिमेय संख्या लिखने के लिए, लेकिन हम लिख दिए हैं 5। चलिए कोई बात नहीं। या तो यहाँ पे लिखने के लिए बोला था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। छः परिमेय संख्या ज्ञात करें। कोई बात नहीं, हमने 5 ही को निकाला था तो अब लिखिए 6 को निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, तो n का वैल्यू कितना है? 6। तो n+1 बराबर कितना होगा? 6 + 1 कितना होगा? 7। तो संख्या कितना है? 3। तो हम इसको लिख सकते हैं
3/1 गुना 7/7 तो कितना होगा 7×21/7। एक दूसरा संख्या कितना था 4, 4 को हम 4/1 बराबर यहाँ से ऊपर नीचे 7 से क्या करना मल्टीप्लाई कर दो। 7 चौकी 28/7। तो देखिए 21/7 और 28/7 के बीच निकल जाएगा 6 परिमाण, तो लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 21/7 के बाद क्या होता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, तब ना 28 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो देख लीजिए पुनः एक बार। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।